भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को शाम 5:45 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावनाएं जताई गई हैं। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। भारत ने चांद को छूने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आईएसआरओ ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 बजे चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावनाएं जताई गई हैं। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। अगर सफल लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक ये उपलब्धि सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है। इसके साथ ही लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। एक बार कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में लेकर जाएगा। इसके बाद लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी पेलोड का स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री भी है, जो इसके वर्णक्रमीय और पोलारिमेट्रिक गुणों का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से प्रकाश का विश्लेषण करेगा। बता दें कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग को नासा स्थित मैड्रिड स्टेशन से ट्रैक किया गया था। चंद्रयान 3 को कुल 7 पेलोड के साथ शुक्रवार को लॉन्च किया गया है। बता दें कि 4 पेलोड लैंडर विक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, 2 रोवर प्रज्ञान के साथ और 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ जुड़े हैं। लैंडर और रोवर से जुड़े 6 पेलोड चांद की सतह पर जाकर अध्ययन करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ गया पेलोड चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ तो 3.84 लाख किमी की यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पहुंचा जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जो चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान उतारने और चंद्र सतह का पता लगाने के लिए एक रोवर तैनात करने का प्रयास करेगा। रोवर चंद्रमा की संरचना और जियोलॉजी पर डेटा एकत्र करेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि कैसे अंतरिक्ष एजेंसी ने अपनी पिछली विफलताओं से बहुत कुछ सीखा है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बदलावों को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले चंद्रयान 2 मिशन में मुख्य खामी यह थी कि सिस्टम में नाम मात्र की शर्तें शुरू की गई थीं। सब कुछ नाम मात्र का नहीं था और यान सुरक्षित लैंडिंग के लिए नाम मात्र से बाहर की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं था। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने के अपने प्राथमिक लक्ष्य के अलावा चंद्रयान 3 चंद्रमा के इतिहास, भूविज्ञान और संसाधनों की क्षमता सहित चंद्रमा के पर्यावरण का अध्ययन करेगा। एस सोमनाथ ने इस मिशन को लेकर कहा कि लैंडर के साथ गए रंभा और ILS 14 दिन सक्रिय रहेंगे। इस दौरान सभी पेलोड ऐसे प्रयोगों को अंजाम देंगे जो पहले कभी नहीं हुए। इस दौरान पेलोड की मदद से चंद्रमा के वायुमंडल व सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा रोवर चंद्रमा की खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की खुदाई भी करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जब अलग होंगे तो लैंडर इसकी तस्वीरें भी खींचेगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर कंपन का भी पता लगाएगा। लेजर बीम के जरिए चट्टान को पिघलाने का प्रयास भी करेगा ताकि उत्सर्जित गैसों का अध्ययन किया जा सके। इस मिशन के माध्यम से भारत न केवल चंद्रमा की सतह के बारे में ज्ञान का खजाना हासिल करेगा, बल्कि भविष्य में मानव निवास के लिए इसकी क्षमता भी हासिल करेगा। ISRO प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि भूमध्य रेखा के पास का स्थान मानव बस्ती के लिए उपयुक्त होने की अधिक संभावना है। उन्होंने कहा कि मैं उस पहलू को ठीक से नहीं जानता। मनुष्य के जाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? आप पानी की उपलब्ध के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं और संभवतः यह एक पहलू है। आज महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है तापमान भ्रमण के साथ साथ बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा की उपलब्धता। उस बिंदु से यदि मानव आवास का निर्माण करना ही है तो भूमध्य रेखीय स्थान मनुष्यों के बसने के लिए अधिक आदर्श हो सकता है। चंद्रमा की ठंडी रात के तापमान -232 डिग्री सेल्सियस से बचने के लिए चंद्रयान 3 रात होने से पहले अपने चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री अक्षांश पर भेजेगा। अंतरिक्ष यान 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान
3 का रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा। ये रोवर इसरो में बैठे वैज्ञानिकों को चांद की सतह से जुड़ी जानकारियां भेजेगा। रोवर चांद की सतह की बनावट से लेकर पानी की मौजूदगी के बारे में बताएगा। जैसा कि इसरो ने कहा है, चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 में 2 लैंडर खतरे का पता लगाने और बचाव वाले कैमरे मिलेंगे। चंद्रयान 2 केवल एक ही ऐसा कैमरा था और चंद्रयान 3 के कैमरे अपने इसकी तुलना में अधिक मजबूत होने के लिए डिजाइन किए गए हैं।